ओम सत्य सनातन धर्म व्रत कथा। दर्शक बंधु, क्या आप जानते हैं कि केवल एक कथा सुन लेने से आपके जीवन से हर दुख मिट सकता है? जी हाँ, यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि गौ माता की वह दिव्य लीला है जिसे सुनने वाला कभी दुखी नहीं होता। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शक बंधु, जीवन में कभी कभी हम सोचते हैं कि आखिर सुख और दुख का रहस्य क्या है? क्यों एक इंसान के पास सारी दौलत और साधन होते हुए भी वह दुखी रहता है, और क्यों कोई निर्धन व्यक्ति भी आनंद में जीवन जी लेता है? शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ गौ माता का सानिध्य होता है वहाँ लक्ष्मी और शांति अपने आप आती है। आज की इस कथा में हम आपको एक ऐसे रहस्य से अवगत कराने जा रहे हैं जो सुन लेने मात्र से आपके जीवन की सोच बदल जाएगी। यह कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि वह दिव्य प्रसंग है जिसे सुनकर मनुष्य के पाप धुल जाते हैं और दुख भाग जाते हैं। प्राचीन काल की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना धन था ना बड़ी जमीन जायदाद, लेकिन उसके पास एक अनमोल धरोहर थी, एक गौ माता। वह ब्राह्मण उसी गौ माता की सेवा में अपने दिन रात लगाता था। जैसे पुत्र अपनी माँ की सेवा करता है, वैसे ही वह उस गौ माता को माँ मानकर देखभाल करता। सुबह सुबह उठकर सबसे पहले वह उसके चरण धोता, फिर उसे हरी घास खिलाता और विनम्रता से उसके थन दबाकर दूध निकालता। गांव के लोग जब देखते कि वह गरीब ब्राह्मण अपनी छोटी सी झोपड़ी में संतोष और भक्ति के साथ जीवन जी रहा है तो आश्चर्य करते। मित्रों, सच्चाई ये थी कि उसके घर में रहने वाली वह गौ माता साधारण नहीं थी। वह तो स्वयं देवी का रूप थी, कामधेनु का अंश थी। जिसने भी उस ब्राह्मण की गौ सेवा देखी, उसने अनुभव किया कि यह कोई सामान्य घटना नहीं, बल्कि प्रभु की लीला है। विश्वास मानिए, जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुन लेगा, उसके जीवन से दुख मिट जाएंगे। क्योंकि यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि भगवान की वह शिक्षा है जो हमें बताती है कि सच्चा सुख धन और वैभव से नहीं, बल्कि सेवा, श्रद्धा और गौ भक्ति से प्राप्त होता है। लेकिन इस दिव्य कथा में प्रवेश करने से पहले मैं अपने सभी श्रद्धेय भाइयों, माताओं, बहनों और समस्त श्री राम भक्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपया इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और भक्ति के साथ अंत तक अवश्य सुनें। क्योंकि गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या पुरातन कथा को बीच में ही अधूरा छोड़ देता है, वह अनजाने में एक गंभीर दोष का भागी बनता है। अधूरी कथा केवल अधूरी बात नहीं होती, बल्कि एक अधूरी आहुति की भांति होती है जो यज्ञ को अपवित्र कर देती है और पुण्य के स्थान पर पाप का रूप धारण कर लेती है। इसीलिए यदि आप सच्चे सनातनी हैं और आपके हृदय में श्री राम के प्रति अटूट भक्ति की ज्योति प्रज्वलित है, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें। साथ ही कृपया इस वीडियो को अभी लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नीचे कमेंट में पूरे भाव और समर्पण से अवश्य लिखें, जय श्री राम। क्योंकि जहाँ भी श्री हरि का नाम गूंजता है, वहाँ अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना निश्चित होती है। तो आइए प्यारे दर्शक बंधुओं, अब बिना विलंब के आरंभ करते हैं ये अद्भुत, दुर्लभ और आत्मा को झकझोर देने वाली कथा। यह उस समय की बात है जब भारत के पूर्वी भाग में राजा देवदत्त का शासन था। वे न्यायप्रिय, धर्मशील और भक्तों के आश्रयदाता थे। उनके राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं थी, ना अन्न की, ना धन की और ना सुख शांति की। परंतु राजा के हृदय में एक टीस थी, संतान सुख का अभाव। 6 रानियां होने के बावजूद उनके कोई संतान नहीं थी। यही कारण था कि उनका हृदय अक्सर व्याकुल रहता। एक दिन वे प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए वनगमन के बहाने शिकार पर निकले। वापसी में जब वे एक ग्राम क्षेत्र से होकर लौट रहे थे, तभी भगवान की लीला प्रकट हुई। एक पुरानी झोपड़ी के समीप उन्होंने एक कन्या को देखा। धूप से तपता उसका मुख, भूसे में उलझे केश, मिट्टी से सना शरीर, पर उस सादगी में ऐसा तेज और दिव्यता थी कि राजा ठिठक गए। वह कन्या किसी साधारण किसान की पुत्री प्रतीत होती थी, लेकिन उसके भीतर कोई अलौकिक आभा थी। राजा उसकी ओर देखते ही रह गए, मानो समय थम गया हो और हृदय में कोई गूंज उठी हो।
राजा ने तुरंत अपने सैनिकों से कहा, इस कन्या के बारे में पता लगाओ। ब्राह्मण ने श्रद्धा से उत्तर दिया, महाराज, इसका नाम शैलजा है। यह कन्या अत्यंत पुण्यशाली और भाग्यवती है। इसकी कुंडली कहती है कि इसके गर्भ से जुड़वा संतानें जन्म लेंगी, एक पुत्र और एक पुत्री, और वह पुत्र ऐसा होगा कि इस राज्य का दीपक बनेगा। राजा ने ना कोई विलंब किया ना कोई संशय। उसी दिन शैलजा से विवाह कर उन्हें महल ले आए। लेकिन महल की अन्य रानियां इस नव विवाह से प्रसन्न नहीं थी। वे ईर्ष्या और जलन से भर उठी और तरह तरह की कटु बातें करने लगी। उस रात जब राजा पहली बार शैलजा के कक्ष में पहुंचे तो वह विनम्रता से आंखें झुकाए खड़ी थी। जो कन्या अब तक खेतों की पगडंडियों पर चली थी, वह अब राजमहल के संगमरमर पर खड़ी थी। भय और संकोच से उसके चरण कांप रहे थे। राजा ने उसे देखकर कहा, हे प्रिय, एक पुत्र जन्म लेगा जिसके माथे पर चांद और हथेली पर तारे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ईश्वर की कृपा से तुम इस राज्य को वह दीपक दोगी जिसकी मैंने वर्षों से प्रार्थना की है। इतना कहकर राजा ने प्रेम पूर्वक उसके सिर पर हाथ फेरा। शैलजा की आंखों से आंसू छलक उठे और उसने भरे गले से कहा, जी महाराज। समय आगे बढ़ा और शीघ्र ही शैलजा की आंखों में मातृत्व का तेज दिखाई देने लगा। किंतु तभी एक आवश्यक राजकीय कार्य के लिए राजा को यात्रा पर जाना पड़ा। जाते जाते उन्होंने शैलजा को अपने कक्ष में बुलाया और एक पवित्र वस्तु सौंपी, एक जादुई घंटी। राजा ने कहा, हे रानी, ये घंटी तुम्हारे पास रहेगी। जब भी तुम इसे बजाओगी, मैं जहां भी रहूंगा उसी क्षण तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, इसे कभी मजाक में या बिना कारण मत बजाना। शैलजा ने श्रद्धापूर्वक सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। वह घंटी लेकर चली गई। लेकिन यह भेंट केवल उनके बीच नहीं रही। महल की अन्य रानियां, जो पहले ही शैलजा से ईर्ष्या करती थी, कक्ष के बाहर ये सब सुन रही थी। अब जब रानियों को यह ज्ञात हुआ कि राजा ने शैलजा को घंटी के रूप में आस्था और उत्तरदायित्व की अमूल्य भेंट दी है, तो उसी क्षण उन्होंने एक भयानक षड्यंत्र रच डाला। कुछ ही समय बाद जब शैलजा अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी तो सभी रानियां उसके महल की ओर चल पड़ी। दासी ने आकर यह समाचार दिया कि बड़ी रानियां पधार रही हैं। भोली भाली शैलजा तुरंत ही संकोच में पड़ गई। वे सब उसके कक्ष में पहुंची और बड़ी मीठी वाणी में बोली, अरे बहन, ये सब सजावट और तामझाम क्यों? अब तू तो हमारी अपनी बहन है। दूसरी रानी ने भी प्रेम का नाटक करते हुए कहा, संकोच मत किया कर, हम सब तेरी बड़ी बहनें हैं। भोली शैलजा के मन में कुछ देर के लिए ये भाव बैठ गया कि शायद सचमुच रानियां उसे अपनाना चाहती हैं। इसी बीच एक रानी ने चालाकी से पूछा, सुना है कि राजा ने तुम्हें कोई जादुई घंटी दी है? शैलजा ने बहुत सीधी साधी भाषा में उत्तर दिया, जी हाँ, दी है। फिर दूसरी रानी ने जिज्ञासा जताई, क्या सच में महाराज उसे बजाते ही तुम्हारे पास आ जाते हैं? भोली शैलजा ने मासूमियत से उत्तर दिया, उन्होंने तो यही कहा है। इतना सुनते ही पटरानी हंस पड़ी और बोली, अरे बावरी, तू अभी छोटी है, इसलिए राजा ने तुझे दिलासा देने के लिए ये बात कही होगी। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि घंटी बजे और राजा उड़कर आ जाए? इतना कहकर सब रानियां जोर जोर से हंसने लगी। शैलजा शर्म से चुपचाप सिर झुकाकर खड़ी रह गई। उसकी मासूमियत पर सब हंसी उड़ाने लगी, पर उसने किसी को कुछ नहीं कहा। फिर एक रानी ने शरारत भरी आंखों से कहा, अरे एक बार घंटी बजाकर देख तो सही। शैलजा थोड़ी सकुचाई, कुछ बोलने ही वाली थी कि दूसरी रानी बोली, अरे हमारे सामने थोड़े ना बजाएगी। अगर सच में राजा आ गए और हमें देख लिया तो कहेंगे कि रानियां दूध पिलाने लगी छोटी रानी को। सब हंसती खिलखिलाती बाहर निकल गई, परंतु उनके शब्दों ने भोली शैलजा के मन में संशय बो दिया। क्या सचमुच घंटी केवल दिलासा थी? उसने कांपते हाथों से घंटी उठाई, उसे देखा और धीरे धीरे बजा दिया। अगले ही पल हवा में कंपन उठा और राजा देवदत्त सामने प्रकट हो गए। राजा ने थोड़े गंभीर स्वर में कहा, रानी, आगे से बिना कारण घंटी मत बजाना, यह कोई खेल नहीं है। यह कहकर वे अगले ही पल अंतर्धान हो गए। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण महल के पत्थरों पर पड़ी तो फिर वही रानियां उस शैलजा के पास पहुंची।
एक रानी ने उपहास करते हुए कहा, तो क्या सच में राजा आ गए थे? भोली शैलजा ने मासूमियत से उत्तर दिया, जी हाँ, सच में आ गए थे। तभी दूसरी रानी बोली, अरे पास ही होंगे इसलिए आ गए। अब तो खबर है कि वह ताम्रलिप्ति पहुंच चुके हैं। जानती है कहाँ है? ताम्रलिप्ति समुद्र के किनारे बहुत दूर, कई दिनों की दूरी पर। अब अगर घंटी बजाएगी तो कोई नहीं आएगा। राजा तो तुझसे मुंह मोड़ चुके हैं। इन कठोर शब्दों ने भोली शैलजा के मन में डर का बीज बो दिया। पटरानी ने हाथ उठाकर सबको शांत किया और मुस्कुराते हुए बोली, अब बस भी करो, बच्ची को और मत डराओ। घंटी इसकी है, मर्जी भी इसकी। परंतु मन में डर का साया गहराता गया। डरी सहमी शैलजा ने कांपते हाथों से घंटी उठाई और भय व आशा के बीच उसे बजा दिया। अगले ही पल जैसे समय थम गया। राजा देवदत्त फिर प्रकट हुए, पर इस बार उनके मुख पर कृपा नहीं, नाराजगी थी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, रानी, हमने कहा था ना यूं ही घंटी मत बजाना, तो क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं? शैलजा कांपते स्वर में बोली, नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस। परंतु वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि राजा गुस्से से बोले, अब चाहे जितनी बार घंटी बजाओ मैं नहीं आऊंगा। ये सुनकर शैलजा का हृदय टूट गया। कोने में बैठी रानियां यह सब देख रही थी। उनके चेहरों पर मंद मंद मुस्कान थी। उनका षड्यंत्र सफल हो चुका था। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जिसका पूरे राज्य को इंतजार था। शैलजा की प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। राज्य की परंपरा थी कि संतान जन्म से पहले रानी को महल से बाहर एक कुटिया में रहना होता है। अतः उसे पास की एक टूटी झोपड़ी में भेज दिया गया। कुछ ही समय में शैलजा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, एक सुंदर कन्या और एक तेजस्वी बालक जिसके माथे पर चंद्रमा और हथेली पर तारे थे। दाई ये देखकर चौंक गई। उसने रानियों को सूचना दी। रानियां घबराई और तुरंत दाई को आदेश दिया, इन बच्चों को कहीं ले जाकर नष्ट कर दो। दाई चुप रही। उसने दोनों बच्चों को एक टोकरी में रखा और कुटिया से बाहर निकल गई। उधर शैलजा बेहोश थी। उसे यह भी पता न था कि उसने अपने भाग्य के दीपकों को जन्म दिया है। रानियां चुपचाप भीतर आई और उसकी बगल में 2 कुत्ते के पिल्ले रख दिए। कुछ देर बाद जब शैलजा को होश आया, उसकी आंखें धुंधली थीं। सामने जो देखा उसकी आत्मा कांप उठी। सुंदर शिशुओं की जगह 2 पिल्ले पड़े थे। एक रानी ने तंज कसा, तो ये है इसके पैदा किए हुए बच्चे। अब राजा जी खुद देखेंगे और समझ जाएंगे कि यह रानी नहीं, कोई मनहूस बला है। तभी दरवाजे पर भारी कदमों की आहट हुई। राजा देवदत्त आ गए। उनके चेहरे पर पीड़ा और पछतावे की छाया थी। उनके मन में खेद था कि जब रानी ने पुकारा तब वे क्यों नहीं आए। राजा ने कुटिया में देखा। रानी के पास 2 पिल्ले थे। उन्होंने क्रोध से पूछा, रानी ये क्या है? शैलजा जो अभी भी दर्द और भ्रम में थी, रोती हुई बोली, मुझे नहीं पता महाराज, ये मेरे पास कैसे आए? मुझे कुछ याद नहीं। परंतु रानियां उसके विरुद्ध बोलने लगी। एक रानी ने कहा, महाराज ये कोई रानी नहीं, बल्कि अपशकुनी स्त्री है। इसने महल के कुल को कलंकित कर दिया है। राजा के हृदय में क्रोध और भ्रम का ज्वार उठ गया। उन्होंने कठोर स्वर में आदेश दिया, धोखेबाज स्त्री, अभी के अभी मेरे महल से निकल जा। महाराज की आंखों में क्रोध की ज्वाला थी और शैलजा की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह गिरती पड़ती बोली, महाराज मेरी बात सुनिए। लेकिन राजा ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और सेविकाओं को सख्त आदेश दिया, इस स्त्री को राज्य से बाहर निकाल दो। रानियां मुस्कुरा उठी। उनके चेहरों पर वर्षों की जलन अब जैसे मिठास बनकर छलक रही थी। उनका षड्यंत्र पूरा हो चुका था। उधर दाई दोनों नवजात दिव्य बच्चों को एक टोकरी में रखकर दूर ले जा चुकी थी। उसके मन में विचार आया, सबसे आसान उपाय यही होगा कि इन बच्चों को समाप्त कर दूं। अगर इन्हें किसी खाली घड़े में डाल दूं और भट्टी हवा में रख दूं तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। तभी उसने देखा पास ही एक कुम्हार अपनी पत्नी से बातें कर रहा था। कुम्हार थके स्वर में बोला, भगवान बहुत नींद आ रही है। पत्नी मुस्कुराकर बोली, तो खाना खाकर आराम से सो जाओ। कुम्हार ने चाक किनारे रखा और बोला, शाम को भट्टी जलाकर सब घड़े पकाएंगे। काम तो करना ही है, पर अब बुढ़ापे में सब भारी लगने लगा है। पत्नी ने छेड़ते हुए कहा, हाँ अब तो तुम बूढ़े हो गए हो, थोड़ा कम काम किया करो। कुम्हार तनकर खड़ा हो गया जैसे कोई योद्धा मैदान में उतर रहा हो। अरे हट, अभी से बूढ़ा कहती है, 50 का भी नहीं हुआ हूँ।
मैं और सुना नहीं बूढ़ा मर्द तो 60 के बाद भी बल्ले बल्ले करता है। पत्नी ने हंसते हुए ताना मारा। हाँ, जवान तो तुम बचपन में ही थे, जब बिना रुके 100 दंड बैठक लगाते थे। अब तो हालत देखो, पेड़ पर बैठा बंदर भी तुम्हें देखकर गिर पड़े। कुम्हार हंस पड़ा। जवानी में बड़ा सजीला था मैं। पत्नी खिलखिलाई। सजीले ही थे, पर अब तुम्हारे जैसे को देख डायन भी भाग जाएगी। दोनों में हंसी मजाक चलता रहा। अंततः पत्नी बोली, चलो अच्छा मैं खाना लगाती हूँ। आओ मेरे राजा बाबू। दोनों हंसते हंसते भीतर चले गए। थोड़ी देर बाद जब वे सुस्त आकर बाहर निकले तो कुम्हार की नजर घड़ों पर पड़ी। वह चौंक गया। ये घड़े तो मैंने पकाए ही नहीं, फिर यह इतने चमकदार कैसे हो गए? ये तो जैसे किसी देवता ने गढ़ दिए हो। तभी उसने देखा एक घड़े से हल्की नीली रोशनी निकल रही है, जैसे उसमें रात के तारे बंद हो। वह घड़े के पास दौड़ा। जैसे ही उसने घड़ा उठाया उसकी सांसें थम गई। उस घड़े के अंदर एक नन्हा बालक था। उसके छोटे से माथे पर दूज का चांद चमक रहा था और हथेलियों पर 2 छोटे तारे झिलमिला रहे थे। कुम्हार स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत दूसरा घड़ा उठाया। उसमें एक नन्ही सी कन्या थी जो नींद में मुस्कुरा रही थी। पत्नी ने विस्मय से कहा, यह लड़की भी घड़े से मिली है, कितनी प्यारी है। कुम्हार ने फुसफुसाकर कहा, मुझे लगता है ये दोनों जुड़वा भाई बहन हैं। पत्नी ने दोनों को सीने से लगाया और बोली, अब मेरी गोद में 2 सूरज उग चुके हैं, एक जिसके माथे पर चांद है और एक जो उस चांद की रोशनी में मुस्कुरा रही है। दोनों उस क्षण सब भूल गए। यह सोचा कि बच्चे कहाँ से आए, ना यह कि कौन है। कुम्हार ने धीरे से कहा, इनका नाम रखेंगे चंद्रलाट और तारिका। पत्नी ने मुस्कुराकर कहा, मेरे लाडले, मेरे आंखों के चांद तारे। उस क्षण उनकी झोपड़ी ही उनका राजमहल बन गई। उनके लिए सबसे बड़ा वैभव अब उन बच्चों की मुस्कान थी। चंद्रलाट और तारिका धीरे धीरे बड़े होने लगे। वे गीली मिट्टी को खेल का खिलौना समझते। चंद्र हमेशा की तरह जिद्दी था। कभी घड़ा उठाने की कोशिश करता तो तारिका उसकी नकल करती। दोनों मिट्टी में लिपट जाते और हंसते खिलखिलाते रहते। कुम्हार अब ज्यादा घड़े नहीं बनाता था। उसे अब पैसों की नहीं, समय की कदर थी। वो हर पल अपने लाडलों के साथ बिताना चाहता था। लेकिन एक रहस्य अब भी था। चंद्रलाट के माथे पर चमकता चांद। हमेशा उसके माथे को कपड़े से ढक दिया जाता और उससे कहा जाता, असली राजकुमार हमेशा सिर पर टोपी रखते हैं। उस मासूम को क्या पता वह सचमुच एक राजकुमार था। साल बीतते गए। जब चंद्र 10 वर्ष का हुआ तो उसका चेहरा एक तेजस्वी प्रकाश से दमकने लगा। तारिका, जो बचपन से उसे भैया कहकर पुकारती थी, अब एक सुशील और सुंदर कन्या बन चुकी थी। वे जुड़वा थे, लेकिन उनका रिश्ता ऐसा लगता था मानो जन्मों से भाई बहन हो। जब चंद्र शरारत करता और तारिका को डराता तो वह छिप जाती। कुमारिन गुस्से में चंद्र से कहती, कहीं का कंस है तू तो। चंद्र हंसते हुए जवाब देता, तो फिर यह कौन सी देवकी है पगली। दिन इसी तरह प्रेम और हंसी में बीतते रहे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक सुबह कुम्हार, जो वर्षों से मिट्टी से जीवन गढ़ता आया था, अब अपने बिस्तर से नहीं उठा। उसकी आंखें सदा के लिए बंद हो चुकी थी। वह कुम्हार जिसने 2 नन्ही जानों को मिट्टी से जीवन दिया, अब स्वयं मिट्टी में मिल गया। कांपते हाथों से कुम्हारिन ने उसकी नाड़ी देखी। जीवन का कोई स्पंदन नहीं था। उसके मुंह से निकला, प्राणनाथ। कहते ही वह घुटनों पर गिर पड़ी, जैसे उसके शरीर से सारी शक्ति निकल गई हो। उसने एक गहरी सांस ली और अपने प्राणनाथ के पास लेट गई हमेशा के लिए। जब चंद्रलाट और तारिका दौड़ते हुए अंदर आए, उन्होंने जो देखा उसने उनकी दुनिया उजाड़ दी। दोनों की चिताएं एक साथ सज गई। दोनों नन्ही नावें अब नियति के तूफान में अकेली बहने लगी। चंद्र ने आंसू पोंछे, खुद को संभाला और मामपिता की अंतिम विदाई की तैयारी की। उसी ने मुखाग्नि दी, हर संस्कार निभाया और उस श्मशान को आंखों में बसा लिया। तारिका उसका कंधा थामे रो रही थी। भैया, हम अनाथ हो गए। उसकी सिसकियां जैसे पहाड़ की चट्टानों पर टूट रही थी। चंद्र ने उसके गाल से आंसू पोंछे और बोला, बहन, भाग्य से बड़ा कुछ नहीं होता, लेकिन तेरा भैया जिंदा है। अब मैं ही तेरे माँ बाप दोनों हूँ। उसने सामान बांधा, पुराने बर्तन बेचे,
मिट्टी की अपनी दुनिया को प्रणाम किया और तारिका का हाथ पकड़कर कस्बे की ओर चल पड़ा। कल जो चंद्र शरारती था, आज उसकी चाल में जिम्मेदारी थी। आंखों में संकल्प था और चेहरे पर थकी हुई शांति। कस्बे के व्यापारियों ने जब इन दोनों बच्चों को देखा तो द्रवित हो उठे। चंद्र ने सीधे उनकी आंखों में देखते हुए सच सच सब बताया और हाथ जोड़कर बोला, अगर कोई छोटा मोटा काम मिल जाए और सिर छुपाने को जगह हो तो हम जीवन भर आपका आभार मानेंगे। व्यापारियों का दिल पिघल गया। उन्होंने देखा कि इस लड़के की आंखों में भीख नहीं, आत्मसम्मान था। एक सज्जन बोले, बाजार में एक खाली मकान है, उसमें तुम्हें रख देंगे। चंद्र झिझकते हुए बोला, लेकिन किराया? उन्होंने कहा, छोटा सा है पर शांत है, तुम्हारे लिए पर्याप्त होगा। अगली सुबह चंद्र को बुलाया गया। जैसे ही सूरज की पहली किरण उनके किराए के छोटे से घर की खिड़की पर पड़ी, बाहर से आवाज आई, आओ छोटे दोस्त। चंद्र ने नम्र स्वर में कहा, मैं कैसे चुकाऊं आपका यह उपकार? व्यापारी ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा, अरे ऐसी बातें मत कर, तुझे कुछ भी चाहिए हो, फल, सब्जी, सामान, बस बोल देना। चंद्र संकोच से बोला, मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। व्यापारी बोले, तुम औषधियों का काम कर सकते हो, जंगल से जड़ी बूटियां लाकर हमें देना, उसका पैसा मिलेगा। चंद्र ने उत्तर दिया, पैसों का क्या करूंगा, आप सब तो इतना दे ही देते हैं। एक बुजुर्ग व्यापारी ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे लेना तुम्हारे आत्मसम्मान के लिए जरूरी है। चंद्र मुस्कुराया, तो फिर इन्हीं पैसों से मैं किराया भी दूंगा। सब हंस पड़े, बड़ा जिद्दी है तू। यहीं से चंद्र का नया जीवन शुरू हुआ। हर सुबह वह अपने पक्षीराज घोड़े पर सवार होकर जंगल जाता, औषधियां इकट्ठा करता और कस्बे के लोगों की सेवा करता। जल्द ही चंद्र और तारिका पूरे कस्बे में लोकप्रिय हो गए। लोग उनके मधुर स्वभाव, सादगी और संस्कारों से प्रभावित थे। लोग उसे उसके माथे पर बने चांद से पहचानते। वह चांद अब सबको सम्मोहित करता था। एक दिन चंद्र अपने रोज के काम से लौट रहा था। उसका पक्षीराज घोड़ा हवा की तरह दौड़ रहा था। जंगल की सरसराहट उसके कानों में संगीत की तरह गूंज रही थी। अचानक वृक्ष कांप उठे। हवा में अजीब सी सनसनाहट दौड़ गई, जैसे कोई अज्ञात शक्ति जाग उठी हो। शाखाएं एक दूसरे से टकराने लगी। पक्षी चीखते हुए उड़ चले और जानवर अपने बिलों में छिप गए। चंद्र का पक्षीराज घोड़ा पवन से भी तेज भागा, मानो किसी अनजाने भाग्य की ओर खींचा चला जा रहा हो। अचानक एक चमक फूटी। एक दूज का चांद जो आकाश में नहीं बल्कि उसके माथे पर चमक रहा था। पूरा जंगल उस प्रकाश से नहा गया। पत्तियां चमक उठी, तनों पर दूधिया उजाला उतर आया। हवा थम गई। दूर खड़े महाराज देवदत्त की आंखें यह दृश्य देख रही थी। वह स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों के सामने वही भविष्यवाणी तैर गई। राजमहल की छोटी रानी के पुत्र के माथे पर चांद होगा, वही उत्तराधिकारी बनेगा और राज्य का भाग्य बदलेगा। उन्होंने देखा चंद्रलाट के माथे पर वही चांद, वही तेज। उनकी आंखें धुंधला गई। वह तुरंत महल लौट पड़े। अगले दिन से उनका स्वास्थ्य तेजी से गिरने लगा। वैद्यराज दिन रात औषधियों से सेवा में लगे रहे। सूचना मिलते ही महल की रानियां व्याकुल होकर उनके पास पहुंची। एक रानी ने धीरे से पूछा, महाराज आपको क्या हुआ? राजा ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, कल आखेट पर मैं गया था। वहां मैंने एक युवक को देखा। घोड़े पर सवार, उसके माथे पर चांद था, ठीक वैसा ही जैसा हमें बताया गया था। उनकी आंखों में पीड़ा और उलझन थी। वो चांद, वो चमक मैं जानता हूँ, वो कोई धोखा नहीं था। रानियां सन्न रह गई। उनके चेहरों पर भय और उलझन तैर गई। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। केवल दीवारों की दरारों से आती हवा की धीमी सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद महाराज देवदत्त ने गहरी सांस ली और कहा, अब तुम सब जाओ, मुझे कुछ देर एकांत चाहिए। रानियां चुपचाप वहां से निकल गई। महल की दीवारें जैसे हिल उठी हो। छाया सी खामोशी ने सबको घेर लिया था। रानियों के चेहरे सफेद पड़ गए थे, मानो किसी ने उनके दिल की धड़कनें छीन ली हो। महाराज की आंखों के सामने बार बार वही दृश्य घूम रहा था, माथे पर चमकता चांद,
वह तो छोटी रानी का पुत्र था, लेकिन उसे तो सालों पहले मार डालने का आदेश दिया गया था। दाई ने तो कहा था कि दोनों बच्चों को घड़ों में रखकर भट्टी में जला दिया गया है। तो फिर यह कैसे संभव है? क्या कहीं कुछ छूट गया? क्या वह लड़का बच गया? महाराज की आंखों में अविश्वास और आशंका थी। दूसरी ओर रानियों के मन में डर घर करने लगा। एक रानी ने बुदबुदाया, ये हुआ कैसे? क्या दाई ने सचमुच धोखा दिया? पर क्यों? वह तो बस एक नौकरानी थी। तभी पटरानी की आवाज गूंजी, चुप रहो सब, अब डरने का समय नहीं, सोचने और करने का समय है। सबसे पहले उस दाई को पकड़ कर लाओ, उसी से सच्चाई उगलवानी होगी। विश्वस्त सेवक को तुरंत भेजा गया। अगले ही दिन कांपती हुई दाई महल में पेश कर दी गई। जैसे ही वह अंदर आई, महारानी गरज उठी, सच सच बता, उन बच्चों का क्या हुआ? झूठ मत बोलना, हमें सब पता चल चुका है कि लड़का जीवित है। दाई सिसक पड़ी। उसके झूठ अब पिघलने लगे थे। मैंने उन्हें कुम्हार के घड़ों में रख दिया था। वह भट्टी जलाने ही वाला था, पर शायद वे बच गए। महारानी की आंखों में गहरा शक और डर एक साथ उतर आया। दाई गिड़गिड़ाई, मुझे एक मौका दीजिए स्वामिनी, मैं खुद जाकर पता लगाऊंगी। वचन देती हूँ, उसे ढूंढ लाऊंगी। अगर खाली हाथ लौटी तो मौत भी मंजूर है। महारानी ने ठंडी सांस ली और कहा, जा, लेकिन याद रख, अगर तू असफल हुई तो इस बार कोड़े नहीं, सीधे काल को गले लगाना होगा। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती को छू रही थी, दाई दबे पाव उस कुम्हार की झोपड़ी तक पहुंची, जहां बरसों पहले उसने 2 मासूम बच्चों को मौत के हवाले करने की साजिश रची थी। मगर अब कुम्हार इस दुनिया में नहीं था। वहां केवल यादें और सूनी दीवारें बची थी। गांव वालों की बातें उसके कानों में गूंज रही थी। 2 जुड़वां बच्चे आए हैं इधर। एक लड़के के माथे पर तो चांद चमकता है। बस उसी पल दाई को यकीन हो गया, यह वही हैं, वही जिनकी तलाश महाराज को थी। अगली सुबह वह उस गली में पहुंची जहां चंद्रलाट और तारिका रहते थे। वह एक कोने में छिपी रही जब तक चंद्र घोड़े पर सवार होकर अपने रोज के काम पर नहीं निकल गया। आधे घंटे बाद उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। भीतर से एक मीठी आवाज आई, कौन? दरवाजा खोलते ही मासूम तारिका सामने थी। दाई ने तुरंत अपना जाल फेंका। बनावटी स्नेह और झूठी यादों का गठबंधन बुनते हुए बोली, अरे पगली, मैं तेरी ही काकी हूँ, तेरी माँ की सगी बहन। यह कहकर उसने तारिका को बाहों में भर लिया और माथा चूम लिया। तारिका कुछ कहने ही वाली थी कि दाई की आंखें भर आई। उसने रूंधे स्वर में कहा, हाँ, तेरे माँ बाप तुझे कभी नहीं बता पाए। जब सुना कि तुम दोनों यहाँ हो तो सब छोड़ छाड़ दौड़ी चली आई। भोली तारिका जो बचपन से किसी अपने की गोद को तरस रही थी, भावुक हो गई। उसने दाई को भीतर बुलाया और आसन पर बिठाकर जल दिया। दाई ने स्नेह से उसके गाल पर हाथ फेरा और बोली, कितनी बड़ी हो गई है मेरी गुड़िया और कितनी प्यारी भी। सच कहूं तो अपने खानदान का चांद बन गई है तू। फिर उसने धीरे से पूछा, तेरा भाई कहाँ है? तारिका ने पूरी सरलता से बताया कि कैसे चंद्र रोज जंगल से औषधियां लाकर घर चलाता है, कैसे दोनों ने माँ बाप के बिना सब कुछ सहा और आगे बढ़े। दाई ने गहरी सांस ली और कहा, सच में कितने बहादुर हैं मेरे बच्चों। ये सुनकर तारिका के चेहरे पर पहली बार वह मुस्कान आई जो किसी सगे के प्यार से ही जन्म लेती है। दाई ने आगे कहा, तेरे दादा भी बहुत साहसी थे। अकेले अपने बच्चों और गृहस्थी को कंधे पर लाद कर दूसरे गांव बसाया था। ऐसा बलशाली, ऐसा धीरज वाला और कोई नहीं था हमारे पूरे खानदान में। तेरा भाई चंद्र भी तो वही खून रखता है, क्यों नहीं होगा बहादुर। दाई की बातों की मिठास तारिका के दिल में उतर गई। उसके सारे संदेह पिघलने लगे, जैसे सुबह की ओस में चांदनी घुल जाती है। तभी तारिका ने धीमे से पूछा, पर चाची आप इतने साल कहाँ रही? आपने हमें पहले क्यों नहीं ढूंढा? ये वही सवाल था जिसका जवाब दाई ने पहले से गढ़ रखा था। उसने आंखें भरी और कांपती आवाज में बोली, क्या बताऊं बेटा, तुझे नाराज होने का पूरा हक है। क्या कोई ऐसी चाची होती है जो अपने भतीजे को उस वक्त ना अपनाए?
लेकिन तेरे पापा गांव छोड़कर दूर चले गए थे जहां तेरा जन्म हुआ। मैं चाहकर भी पास न आ सकी। फिर जब सुना कि तेरे मामपिता अब इस दुनिया में नहीं रहे तो सब छोड़ छाड़ दौड़ी चली आई। पर यहाँ आकर कैसे तेरे भाई से कहती कि मैं तेरी चाची हूँ। क्या कहता वो? कैसी पत्थर दिल हूँ मैं। यह कहते ही दाई जोर जोर से रोने लगी। तारिका, जो बरसों से किसी अपने की गोद को तरस रही थी, फौरन दाई को गले लगा रोने लगी। दोनों की आंखों से आंसू बहते रहे। दाई ने उसके बाल सहलाए और बोली, कितनी सुंदर है तू बिटिया। तू जैसी को पाने के लिए तो राजकुमार तेरे भाई के आगे नाक रगड़ेंगे। भोली तारिका चुप रही। उसकी पलकों पर अब एक नई दुनिया का सपना उतर रहा था। तभी दाई ने धीरे से कहा, तेरे ये बाल और भी सुंदर लगेंगे अगर। तारिका ने जिज्ञासा से पूछा, अगर क्या चाची? दाई मुस्कुराई और उसकी ठोड़ी उठाकर बोली, अगर तेरे बालों में केतकी के फूल सज जाए। तारिका की आंखें चमक उठी। केतकी के फूल? दाई ने समझाया, हाँ, ये फूल आम नहीं, बहुत दुर्लभ होते हैं। जैसे तू खास है वैसे ही यह फूल भी। इसकी सुगंध और सुंदरता निराली है। अब तारिका पूरी तरह दाई के जाल में फंस चुकी थी। कहाँ मिलते हैं ये फूल? उसने पूछा। दाई ने फुसफुसाकर कहा, सागर के पार एक वन है, बहुत दूर वहां जाकर ही मिलेंगे। लेकिन यह काम तेरे भाई के बस का है। फिर चालाकी से बोली, हाँ, पर उसे मेरे बारे में मत बताना, नहीं तो वह मुझसे मिलने दौड़ा आएगा और मुझे देखेगा तो राज खुल जाएगा। समय आने पर मैं खुद बताऊंगी कि मैं कौन हूँ। भोली तारिका थोड़ी असमंजस में थी, पर दाई के छल ने उसके भोले मन को बांध लिया था। दाई ने तुरंत बात काट दी, डर मत, तेरा भाई है ना, वह तेरे लिए इंद्रलोक से भी फूल ला सकता है। तू बस भोलेनाथ से प्रार्थना कर और आज ही उससे कह देना मैं अब चलती हूँ। अभी से मुझे चाची कहकर बुला लिया कर। भोली तारिका ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, अच्छा चाची। दाई उठी और जैसे ही द्वार पार किया, उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान उभर आई। उसे पूरा यकीन था कि लड़का अगर केतकी वन तक पहुंच भी गया तो वहां के राक्षस उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, और रही बहन, उसे तो किसी और चाल से निपटा लिया जाएगा। उधर शाम को चंद्र लौट आया, पसीने से भीगा हुआ, लेकिन चेहरे पर वही उजली मुस्कान। तारिका ने बड़े स्नेह से भोजन परोसा। चंद्र ने कौर मुंह में डालते हुए कहा, क्या बात है बहन, आज तो बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया है। तारिका मुस्कुराकर बोली, क्यों, मेरा भैया मुझसे कुछ भी नहीं पूछेगा? चंद्र उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, बोल क्या चाहिए तुझे, भैया से क्या शर्म? तारिका थोड़ी झेम गई, पर धीरे से बोली, भैया, मुझे केतकी के फूल चाहिए। केतकी के फूल? चंद्र चौंका, जैसे किसी प्राचीन रहस्य का द्वार उसके सामने खुल गया हो। वह गंभीर हो गया। केतकी वन सागर के बीचों बीच है, वहां तक जाने के लिए एक पगडंडी है, पर सावधान रहना, फूल सिर्फ कल शाम तक ही खिलते हैं, उसके बाद पूरे साल नहीं मिलेंगे। तारिका की आंखों में मासूम जिद और चमक थी। मेरे प्यारे भैया, उसने भावुक होकर उसका सीना थाम लिया। चंद्र ने उसके बालों पर हाथ फेरा और मन ही मन मुस्कुरा उठा। ठीक है बहन, तेरा भैया तेरे लिए हर मुश्किल पार करेगा। सूरज की पहली किरण अभी धरती पर पड़ी भी ना थी कि चंद्र तैयार होकर निकल पड़ा। कमर में चमचमाती तलवार, घोड़े की लगाम हाथ में, वह गांव, शहर और खेतों को पीछे छोड़ता आगे बढ़ा। कई घंटे बीत गए। सूरज सिर पर चढ़ आया, लेकिन चंद्र की आंखों में थकान का नामो निशान नहीं था। धीरे धीरे रास्ता जंगल में बदल गया। पेड़ इतने घने थे कि धूप की एक किरण तक नीचे ना पहुंच पाती। ज्यों-ज्यों वह भीतर गया, जंगल रहस्यमय सन्नाटे से भरता चला गया। तभी उसकी नजर एक राक्षसी पर पड़ी। लंबी, काली जैसे कोयला, आंखें अंगारे, दांत चमचमाते खंजर। लेकिन चंद्र नहीं डरा। उसके दिमाग में एक युक्ति आई। उसने घोड़ा मोड़ा, पास के झुरमुट में 3-4 हिरणों का शिकार किया, रस्सी से बांधा और फिर राक्षसी की ओर बढ़ा। दूर से ही हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम बुआ जी, देखिए आपके लिए तोहफा लाया हूँ। और उसने हिरणों की ओर इशारा किया। राक्षसी एक पल हकीकत और भ्रम के बीच डोलती रही।
लेकिन भीतर का लालच जाग उठा। वह खुशी से उन हिरणों को गटक गई। ऐसा स्वाद उसने बरसों से नहीं चखा था। बुआ जी, मुझे केतकी वन जाना है। मेरी बहन के लिए फूल लाने हैं। राक्षसी के चेहरे पर क्षण भर के लिए संदेह की लकीर आई, लेकिन फिर मुस्कुराकर बोली, तू तो बड़ा वीर है। अच्छा सुन, थोड़ा और आगे कांचरी का जंगल आएगा। वहां कांटों का ऐसा जाल है कि कोई निकल नहीं सकता। उपाय है कांचरी देवी को पुकारना, मार्ग अपने आप खुल जाएगा। चंद्र ने सिर झुकाया, आशीर्वाद लिया और घोड़े की लगाम खींच दी। अब वह दूसरी दिशा में बढ़ा। सामने एक और घना वन आया। चंद्र ने फिर वही युक्ति दोहराई। कुछ हिरणों का शिकार किया, बांधा और अपने राक्षस चाचा की ओर पहुंचा। राक्षस बुआ से भी लंबा, बाल बिखरे, कंधों पर नाक का चर्म। चंद्र ने ऊंची आवाज में कहा, प्रणाम चाचा जी। राक्षस गुर्राया, ओ तू कौन है जो मुझे चाचा कह रहा है? चंद्र ने वही कहानी सुनाई और हिरणों की ओर इशारा करते हुए बोला, आपके लिए भोजन लाया हूं। राक्षस का चेहरा खिल उठा, वाह भतीजे, मजा आ गया। अब बता क्या चाहिए? मुझे केतकी वन जाना है, चंद्र बोला। राक्षस ने थोड़ी देर सोचा, फिर गहरे स्वर में बोला, आगे समुद्र है, वहां से कोई वापस नहीं लौटता। पर यदि साहस है तो मेरा बताया मंत्र जपना, समुद्र स्वयं मार्ग देगा। पर ध्यान रहे सूर्यास्त से पहले लौटना, वरना जल फिर से जुड़ जाएगा और तू सदा के लिए फंस जाएगा। चंद्र की आंखों में चमक थी। बस इतना ही तो निश्चिंत रहिए चाचा जी, मैं यह अवश्य करूंगा। राक्षस ने मुस्कुराकर उसे विदा दी। अब दोपहर ढलने को थी। सूरज पश्चिम की ओर झुक रहा था। चंद्र मन ही मन बोला, बहन चिंता मत कर, तेरा भैया तेरे लिए फूल जरूर लाएगा। कुछ ही देर में उसके सामने एक गहरा जंगल आया। कांचरी के पेड़ों का जाल, हर दिशा में कांटों की दीवार इतने धारदार कि एक गलत कदम और पूरा शरीर छलनी हो जाए। चंद्र ने आंखें मूंद ली और मन से पुकारा, कांचरी मां मार्ग दो, नहीं तो यही मेरा अंत हो जाएगा। और चमत्कार हुआ, पेड़ आपस में हटने लगे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें खींच रहा हो। बीच में एक सीधा पथ बन गया। चंद्र ने नमन किया और घोड़े की लगाम कस दी। अब सामने नीला समुद्र था, लहरें क्रोध से उमड़ रही थी। चंद्र ने घोड़े को रोका, आकाश की ओर देखा और कहा, हे पिता, मार दीजिए, नहीं तो यही मेरा अंत होगा। उसने राक्षस चाचा द्वारा दिया गया मंत्र जपा। समुद्र गरजा, धरती कांप उठी। फिर जल दो भागों में बंट गया और बीच में लंबा नम पथ प्रकट हो गया। चंद्र ने घोड़े को उस पथ पर उतारा। उसके कानों में शंखनाद गूंज रहा था। लहरें दोनों ओर दीवारों की तरह खड़ी थी, मानो समय को थामे। बहुत दूर चलने के बाद क्षितिज पर उसे एक द्वीप दिखाई दिया। चारों ओर नीला जल और बीच में गहरे हरे रंग की लहराती छाया। यही तो था उसका गंतव्य। जैसे ही उसने द्वीप की जमीन पर कदम रखा, उसे महसूस हुआ मानो वह किसी प्राचीन भुला दिए गए राज्य में आ गया हो। चारों तरफ ऊंचे भव्य महल, पत्थरों में उकेरे गए चित्र, झरोखे जो कभी राजा रानी की कहानियां कहते होंगे। घोड़े को उसने एक घने कुंज उपवन में छिपा दिया और उसे पानी पिलाकर आराम करने दिया। पर चंद्र नहीं रुका। समय बहुत कम था। सूरज ढलने को था और केतकी के फूल उसे हर हाल में मिल जाने चाहिए थे। तलवार हाथ में थामे वह दौड़ पड़ा। एक घर की छत पर चढ़कर दूर दृष्टि दौड़ाई। एक उद्यान में पीले नारंगी फूलों की झलक जैसे स्वयं सूर्य की मुस्कान जमीन पर खिल रही हो। लेकिन वहां पहुंचने का कोई सीधा रास्ता नहीं था। उद्यान महल के पीछे था। महल तक जाना ही पड़ेगा, उसने तय किया। वह छत से फुर्ती से कूदा और आंगन के साए में उतर आया। महल में दाखिल होते ही सामने आए गलियारों का जाल मानो वक्त की भूल भुलैया। चंद्र ने एक नई युक्ति सोची। वह चुपचाप खड़ा होकर पक्षियों की आवाज सुनने लगा। कहीं से चहचहाट आई, वही उद्यान होगा। वह उसी दिशा में भागा, पर एक जगह गवाक्ष के पास ठिठक गया। सामने एक विशाल कक्ष। अब बस एक घड़ी बाकी थी सूरज डूबने में, यानी कहीं देर हुई तो फूल मुरझा सकते थे। तभी उसकी नजर एक पलंग पर पड़ी। वहां एक युवती सोई हुई थी गहरी नींद में।
उसकी आयु लगभग चंद्र जितनी होगी, पर उसका रूप स्वप्न और प्रभा का संगम। चंद्र के दिल में हलचल हुई। वह मंत्रमुग्ध सा ठहर गया। उसकी नजर युवती के सिर और पांवों के पास रखी 2 छड़ियों पर पड़ी, एक सोने की, एक चांदी की। जिज्ञासा से उसने दोनों उठाई, पर लौटाते समय भूल हो गई। सोने की छड़ी पैरों की ओर और चांदी की छड़ी सिर की ओर रख दी उलटकर। उसी क्षण युवती की आंखें खुली। वह चौंक गई। सामने एक अनजान युवक, हाथ में तलवार, चेहरे पर विस्मय, आकर्षण और संकोच का मिश्रण। वह शायद चीखने ही लगी थी कि चंद्र ने दोनों हथेलियां दिखाकर कहा, मत डरना, मैं शत्रु नहीं हूं। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई और शांति थी कि लड़की थोड़ी शांत हुई, पर बोली, तुम कौन हो? चंद्र ने धीमी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मेरा नाम चंद्रलाट है। मैं अपनी बहन के लिए केतकी के फूल लेने आया हूं। केतकी के फूल? लड़की की भौहें तन गई। तुम्हें किसने बताया कि ये फूल आज ही मुरझा जाएंगे? चंद्र पल भर के लिए चुप रहा। ऐसा ही कहा गया था कि सूरज ढलते ही फूल 1 साल के लिए लुप्त हो जाते हैं। लड़की ने दृढ़ स्वर में कहा, ठहरो युवक, केतकी के पुष्प कभी मुरझाते नहीं, और अगर तुमने राक्षसों को मारे बिना उन फूलों को छूने की भी कोशिश की तो तुम पत्थर बन जाओगे। चंद्र अक रह गया। क्या कह रही हो तुम? लड़की की आंखों में अब कोई डर नहीं था, बस एक गहन दर्द। सच कह रही हो? किसी ने तुम्हारी बहन को गलत जानकारी दी है। चंद्र के मन में हलचल मच गई। क्या तारिका को भी किसी ने भ्रमित किया था? तो फिर यह सब किसने? लड़की ने धीमे से कहा, इस द्वीप पर 700 राक्षस रहते हैं। उन्हें मारे बिना उन फूलों तक पहुंचना असंभव है। और हाँ, मैं राक्षसी नहीं, मानवी हूँ। चंद्र ने अविश्वास और करुणा के संग उसे देखा। तुम यहाँ कैसे? लड़की की आंखें भीग उठी। मैं कुसुमिता हूँ, एक छोटे राज्य की राजकुमारी। कई वर्ष पहले राक्षसों ने मेरे नगर पर धावा बोला। तभी एक राक्षसी को मुझ पर दया आ गई। वह मुझे यहाँ ले आई। अब वही इन राक्षसों की सरदार है। हर सुबह वह किसी जादू से मुझे सुला देती है और शाम को जगा देती है। कहते कहते वह रो पड़ी। चंद्र का हृदय पिघल गया। उसने धीरे से कहा, डरो मत राजकुमारी, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा और राक्षसों का अंत करूंगा। कुसुमिता ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। कैसे? वे तो 700 हैं। चंद्र की आंखों में अब संकल्प की लौ थी। हर ताले की एक चाबी होती है, बस उसका राज जानना पड़ता है। यदि तुम उस राक्षसी से कोई गुप्त रहस्य निकलवा दो तो शायद। राजकुमारी ने दृढ़ होकर कहा, मैं रात को नहीं सोती। तुम पास ही कहीं छिपकर प्रतीक्षा करो। मैं उससे यह भेद निकालने की कोशिश करूंगी। लेकिन जल्दी करना, वे सब बस आने ही वाले हैं। और हाँ, मुझे जाते जाते फिर से सुला देना, वरना वह शक कर सकती है। चंद्र ने सोने चांदी की छड़ियां फिर से उसी उल्टी स्थिति में रखी। जादू ने राजकुमारी को नींद में लौटा दिया। वह महल की दीवार की ओट में जाकर छिप गया, धड़कनों को थामे, हर आहट पर कान लगाकर अंधेरे में भी आंखें चौकन्नी। कुछ देर में हवा में एक सड़ांत सी गंध फैल गई। भारी कदमों की गूंज राक्षसी लौट आई थी। दरवाजा चरमराया, छड़ियों की खनक सुनाई दी। राक्षसी ने राजकुमारी को फिर से जगा दिया। तू आ गई माँ? राजकुमारी ने धीमे आवाज में कहा। हाँ बेटी, आ गई, राक्षसी ने भद्दी पर मुलायम आवाज में जवाब दिया। माँ, आज मुझे बहुत बुरा स्वप्न आया। राजकुमारी सुबक पड़ी। उसकी सिसकियां इतनी सच्ची थी कि राक्षसी भी चौंक गई। क्या हुआ बेटी? क्या देखा तूने? राजकुमारी रोती रही, फिर कांपती आवाज में बोली, मैंने देखा एक मानव ने तुम्हें मार डाला। मानव? राक्षसी की नाक भड़क उठी। मुझे भी कुछ अजीब सी गंध आ रही है, जैसे कोई इंसान आसपास हो। वह सूंघने लगी, दीवारों के पास घूमने लगी। राजकुमारी ने उसका ध्यान भटकाने के लिए जोर से रोना शुरू कर दिया। क्यों रो रही है पगली? हमें कोई नहीं मार सकता, राक्षसी गुर्राई। बताओ ना माँ, राजकुमारी ने मासूमियत से कहा। बताओ कि तुम्हें कौन सा वरदान मिला है, वरना मुझे नींद नहीं आएगी। राक्षसी ने आधी आंखें खोली, फिर खीखी हंसी। ठीक है सुन,
इस महल से करीब 2000 कदम दूर एक सरोवर है। यदि कोई मानव भोर से पहले उस सरोवर से जीवन रस निकाल लाए और उसे हमारे गढ़ द्वार पर छिड़क दे तो हम सब भस्म हो जाएंगे। लेकिन अगर उस रस की एक बूंद भी जमीन पर गिर गई तो वह मानव 100 टुकड़ों में बंट जाएगा। इसलिए चिंता मत कर, हमें कोई नहीं मार सकता। राक्षसी ने फिर हवा सूंघी। आज मानव की गंध ज्यादा पीली है तुमने? हाँ माँ, राजकुमारी ने मीठे स्वर में कहा। मैंने आज केतकी के पराग भी देखे, शायद उसी की है। राक्षसी का संशय ढीला पड़ा। वह बड़बड़ाती हुई बाहर चली गई। राजकुमारी का दिल तेज धड़क रहा था, पर डर के नीचे साहस की ज्वाला थी। उसने धीरे से कोने में छिपे चंद्र को इशारा किया। वह अंधेरे से जैसे प्रकाश बनकर निकल आया। राजकुमारी ने फुसफुसाकर सारी बात बता दी। भोर से पहले सरोवर, जीवन रस, एक भी बूंद गिरी तो मृत्यु। ये बहुत खतरा है चंद्र। कुसुमिता की आवाज कांपी। चंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, घबराओ मत, मैं कर लूंगा। कुसुमिता ने उसकी आंखों में देखा, उस वीर निडर युवक की आंखों में जो अपनी बहन के लिए मौत की घाटी में कूद आया था और अब उसके लिए भी खड़ा था। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, उसने धीमे से कहा। राजकुमारी की आंखें भीग गई। चंद्र ने तलवार कसकर कहा, अब चलता हूँ और इन राक्षसों को परलोक भेजे बिना वापस नहीं लौटूंगा। इतना कहकर वह अंधेरे में गुम होता चला गया। उसकी पीठ ओझल हुई तो वहीं खड़ी राजकुमारी के होठों से बस एक धीमी प्रार्थना निकली, हे भगवान, इस वीर की रक्षा करना। इसकी तलवार कभी ना झुके, इसे इसके मकसद में सफलता मिले। कृपया इसे सुरक्षित मेरे सामने वापस लाना। अगले ही दिन भोर से पहले जब आकाश में बस हल्की नीली लकीर थी और चारों ओर नीरवता पसरी थी, चंद्र अपने वस्त्र उतारकर सरोवर के पास पहुंचा। बिना एक क्षण गवाए वह जल में कूद गया। पर सरोवर उम्मीद से कहीं गहरा था। जैसे जैसे वह नीचे उतरता गया, उसका दम घुटने लगा। सीने में हवा की कमी अब जलन में बदल रही थी। मुझे जल्दी ही संदूकची ढूंढनी होगी, वरना ऊपर लौटना पड़ेगा और शायद फिर मौका ना मिले। तभी जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग उठी। चंद्र के माथे का चांद और हथेलियों के तारे एक साथ चमकने लगे, मानो सैकड़ों दीपक एक साथ जल उठे हो। पूरा सरोवर उनकी रोशनी से चांदी सा दमकने लगा और उस अंधे अंधेरे में उजाले की वह किरणें चंद्र के भीतर फिर से साहस भरने लगी। उसने तेजी से नीचे तल की खोज जारी रखी और तभी उसकी उंगलियां एक ठंडी धातु से टकराई। वह संदूकची थी। जैसे ही उसने उसे थामा, चांद की शक्ति से उसके फेफड़े फिर से सांस लेने लगे। वह ऊपर तैरा और आखिरकार सरोवर से बाहर आ गया। संदूकची खोली, भीतर से 2 दिव्य खूल निकले, जिनसे एक मीठी और मोहक गंध निकल रही थी। तभी दूर जंगल की गहराइयों से गड़गड़ाहट और चीख पुकार सुनाई दी। राक्षसों को पता चल चुका था कि कोई उनकी मौत की चाबी ले आया है। वे दौड़े चले आ रहे थे। धरती कांप उठी, हवा दहाड़ने लगी। चंद्र निर्भीक और स्थिर खड़ा रहा। उसने दोनों खूलों को हाथ में मसल दिया और तुरंत उनका रस अपने सीने पर रगड़ लिया। बूंदें गिरने से पहले ही उसने उन्हें समेट लिया, हर कण अपने शरीर में उतार लिया और फिर पूरा जंगल जैसे कांप उठा। धरती हिल गई, आकाश गूंज उठा और एक भयानक ध्वनि के साथ सारे राक्षस वहीं ढेर हो गए। ना कोई युद्ध, ना कोई चीख, बस मृत्यु का मौन। अगले ही पल संदूकची के भीतर से एक पत्र फड़फड़ाता हुआ बाहर आया, जैसे किसी ने उसकी वीरता पहले ही जान ली हो। पत्र में लिखा था, हे वीर, तुमने जो किया वह एक चमत्कार है। अब सुनो, यह केतकी वन अगली आधी प्रहर में समुद्र में समा जाएगा। तुम चाहो तो कुछ भी ले जा सकते हो, पर यदि रुके तो यह स्थान तुम्हारे लिए यमलोक बन जाएगा। पत्र हाथ में लिए चंद्र ने संदूकची वहीं फेंकी और महल की ओर दौड़ पड़ा। महल में घुसते ही वह सीधा राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। छड़ियां बदली और उसे जगा दिया। राजकुमारी, तुम? हाँ, मैं चंद्र। वह मुस्कुराया। तुम सफल हुए। हाँ, और अब जल्दी करो, आधे पहर में यह जगह समुद्र में डूब जाएगी। संदूकची के भीतर से एक पत्र मिला। हमें अभी निकलना होगा। मुझे इस जगह से कोई वस्तु, कोई स्मृति, कुछ भी नहीं चाहिए। चलो यहाँ से अभी।
राजकुमारी जैसे ही गवाक्ष तक पहुंची, चंद्र लौट आया, हाथ में 5-6 केतकी के फूल लिए हुए। अब चलो, उसने कुसुमिता का हाथ पकड़ा और दोनों भागने लगे। राजकुमारी उसकी गति से मेल नहीं रख पा रही थी, पर चंद्र को रास्ता याद था। वह उसे संभालता, खींचता, आगे बढ़ाता रहा। आखिरकार वे पहुंचे। पक्षीराज वहीं खड़ा था जैसे इंतजार में। चंद्र ने घोड़े के गले पर स्नेह से हाथ फेरा, राजकुमारी को उस पर बैठाया और फिर खुद सवार हुआ। 3 घड़ियां हो चुकी हैं। चंद्र, अब समय बहुत कम है। कुसुमिता की आवाज कांप रही थी। चिंता मत करो राजकुमारी, पक्षीराज के लिए इतना काफी है। एड़ी लगाते ही पक्षीराज हवा से बातें करने लगा। कृतज्ञ, निर्भीक और अद्भुत। केतकी वन उनकी आंखों से धीरे धीरे पीछे छूट रहा था, जैसे कोई सपना खत्म हो रहा हो। एक घड़ी के भीतर वे केतकी वन की सीमा पार कर चुके थे। तभी जमीन के नीचे से हलचल उठी थी। आकाश पर एक काली दरार सी फैल गई। क्या हो रहा है? कुसुमिता ने थरथराती आवाज में पूछा। यह संकेत है कि केतकी वन अब डूबने वाला है, चंद्र ने गंभीर स्वर में कहा, और उसी पल एक विशाल भवन भर कर गिर गया। चंद्र ने पुकार की, समुद्रदेव, और मंत्र दोहराया। जैसे ही उच्चारण पूरा हुआ, समुद्र की विशाल लहरें फटती चली गई। बीच में एक जादुई पगडंडी बनती चली गई। संभल कर बैठो राजकुमारी, और इन केतकी के फूलों का ध्यान रखना, कहते हुए चंद्र ने पक्षीराज को हवा से भी तेज दौड़ा दिया। केतकी वन अब पीछे रह गया था। उसकी जड़ें पानी में डूबने लगी थी। लौटते वक्त भी चंद्र ने वही रास्ता अपनाया। कांचरी का वन, वही घने झुरमुट, वही खामोश पेड़। पर इस बार हवा में एक हल्कापन था, जैसे जीत की खुशबू हर पत्ते पर उतर आई हो। जब सूर्य सिर पर चढ़ने को आया, कुसुमिता थक कर बोली, अब हमें कुछ देर आराम करना होगा। चंद्र ने हंसते हुए कहा, मुझे तो भूख भी लग रही है। वह पास के एक पेड़ पर चढ़ा, मीठे फल तोड़ लाया। दोनों ने मिलकर खाए। लेकिन जैसे ही भूख मिटी, एक गहरी चिंता ने माहौल को घेर लिया। अच्छा चंद्र, कुसुमिता का स्वर बदल गया, तुमने मुझे मुक्त किया, पर अब मेरा भविष्य? चंद्र के पास तत्काल कोई उत्तर न था। वह कुछ पल चुप रहा। तुमने मुझे मुक्त किया है, कुसुमिता बोली, तो मेरा दायित्व अब तुम्हारे ऊपर है। उसकी बातों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक सच्चा सीधापन। चंद्र सोच में डूब गया, मानो कोई नई परीक्षा सामने आ खड़ी हो। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, कुसुमिता, मुझसे विवाह करोगी? और जो उत्तर आया उसमें ना कोई नाटक था ना दिखावा। ठीक है चंद्र, मैं तैयार हूँ। मैंने अपने सपनों में भी तुम्हारे जैसा वीर पति ही देखा था। अब और क्या चाहिए? ये कहकर उसने शर्मा कर अपना चेहरा झुका लिया और हल्के से मुस्कुरा दी। चंद्र की हंसी भी साथ में बह निकली। शाम ढलने तक वे घर पहुंच गए। चंद्र ने दरवाजा खटखटाया। अंदर से जैसे ही दरवाजा खुला, तारिका चीख पड़ी। भैया, कहते हुए वह दौड़कर उससे लिपट गई। चंद्र ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, देख बहन, तेरे लिए सिर्फ केतकी के फूल ही नहीं, तेरी भाभी भी लेकर आया हूँ। उसने इशारा किया कुसुमिता की ओर। तारिका ने उसे गले लगा लिया। ना कोई शक, ना कोई सवाल, बस अपनापन। भाभी, मुझे एक फूल दीजिए, तारिका बोली। चंद्र हंस पड़ा। एक क्या बहन, तेरे लिए तो मैं सारे फूल वार दूं। कुसुमिता मुस्कुराकर बोली, नहीं बहन, मुझे तो बस एक चाहिए, वह भी सजावट के लिए नहीं। मैं यहाँ इसका पौधा लगाऊंगी। यही फूल तो उस दिन की वजह बना जिस दिन इंसानियत ने राक्षसों पर विजय पाई और हम सबका नया जीवन शुरू हुआ। चंद्र ने हल्के से उसका कंधा छुआ। ओह कुसुमिता! और फिर तीनों के चेहरे पर वह मुस्कान खिल उठी जिसमें राहत थी, प्यार था और एक नई शुरुआत की चमक भी। अगली सुबह से सब कुछ अपने आप सहज होता चला गया। चंद्र ने पास के मंदिर में जाकर एक सादे लेकिन गरिमामय विवाह में कुसुमिता को अपना जीवन साथी बना लिया। वह फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आया। वन में जाना, औषधियां लाना, कभी कभी शिकार जैसे पहले करता था। अब उसके लौटने पर घर में दिया हमेशा जला रहता, क्योंकि घर में कुसुमिता की हंसी थी और तारिका की चहक।
कुसुमिता ने घर के सारे काम अपने हाथ में ले लिए और तारिका उसे हर छोटी बड़ी चीज सिखाती, चूल्हे की आंच से लेकर मंदिर की पूजा तक। देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये वही लड़की है जो कभी पुष्पवती राज्य की राजकुमारी थी। चंद्र अपने काम में व्यस्त था, लेकिन भाग्य की रेखाएं उसकी किस्मत के माथे पर लिखे चांद की तरह टेढ़ी थी। एक दिन जब वह वन में शिकार कर रहा था, तभी राजा देवदत्त की नजर उस पर फिर पड़ी। इस बार वे आश्वस्त थे। उस युवक के माथे पर चमकता दूज का चांद अब किसी भ्रम का हिस्सा नहीं, बल्कि सत्य था। उसकी हथेलियों पर चमकते तारे भी उतने ही स्पष्ट थे। राजा ने आग्रह किया, युवक ठहरो। चंद्र ने विनम्र पर दृढ़ स्वर में कहा, माफ कीजिएगा, अभी मुझे जल्दी है। अगर मिलना है तो बड़े बाजार की सबसे छोटी कोठरी में आइएगा, मैं वहीं रहता हूँ। अभी रुक नहीं सकता, यह कहकर वह अपनी राह निकल गया। राजा थोड़ी देर स्तब्ध खड़े रहे, फिर महल लौट आए। उनके भीतर की बेचैनी अब निर्णय में बदल चुकी थी। महल पहुंचते ही उन्होंने सभा मंडप में सभी रानियों और सेवकों को बुलाया। उनकी आंखों में तूफान था। बताओ, क्या किया तुमने मेरे बच्चों के साथ? उनका रौद्र रूप देखकर रानियां कांप उठी। हम नहीं समझे महाराज, बड़ी रानी घबरा कर बोली। समझ आ जाएगा जब कोड़े पड़ेंगे। राजा ने जमीन पर कोड़ा फटकारा तो सन्नाटा चटक गया। सच्चाई डर के मारे बाहर बहने लगी। दाई को लाया गया। उसने कांपते हुए सब कबूल किया। जुड़वा शिशुओं को घड़ों में छिपाना, भट्टी अवा का धोखा, कुम्हार की झोपड़ी की आन और पिल्लों का पापपूर्ण छल। राजा की आंखें रक्तिम थी, पर उनमें जलते पश्चाताप का नमीला प्रकाश भी था। उन्होंने कठोर आदेश दिया, अब से तुम भी उसी निर्धनता में जियोगी जैसे मेरे बच्चे जिए। आज से तुम रानियां नहीं, सामान्य स्त्रियां हो। मैं तुम्हें देश निकाला देता हूँ। सैनिकों, इन्हें महल से बाहर निकालो और उस दासी को बंदी बनाकर लाओ। रानियों की चीखें महल की दीवारों से टकराई, पर राजा का हृदय अब किसी कोमलता के लिए तैयार न था। उसी समय प्रधानमंत्री ने आगे बढ़कर कांपती आवाज में कहा, महाराज, एक सत्य मैं वर्षों से जानता था, पर प्रमाण के बिना बताने का साहस नहीं कर पाया। आज आप धनी हैं धर्म में कि आपने सत्य को जगा दिया। राजा की आंखें भीग आई, पर स्वर में वही दृढ़ता थी। आप धन्य हैं प्रधानमंत्री जी। जाइए, उन्हें ससम्मान लेकर आइए। दोपहर का सूरज आकाश में शिखर पर था, जब राजा देवदत्त एक साधारण वनवासी के वेश में चुपचाप चंद्र के घर के बाहर खड़े थे। मन में उम्मीद, आंखों में संकोच, आंखें नम हो उठी खुशी के, पश्चाताप के और उस अधूरे स्नेह के जो वर्षों से दिल में कैद था। उन्होंने बिना देर किए दरवाजा खटखटाया। चंद्र ने जैसे ही द्वार खोला, सामने वही अजनबी खड़ा था जो सुबह रास्ते में मिला था। राजा के होंठ थरथराए। मेरे बेटे, आवाज में टूटे रिश्ते की पुकार थी। तारिका और कुसुमिता भी बाहर आ गई। डरो मत मेरे बच्चों, राजा बोले, मैं ही हूँ तुम्हारा पिता, इस राज्य का राजा देवदत्त, और तुम दोनों मेरी संतान। चंद्र और तारिका स्तब्ध थे। क्षण भर में वर्षों का सन्नाटा टूट गया। चंद्र ने गहरी सांस ली, आंखें भीग गई और वह धीरे धीरे झुक गया। तारिका की पलकों पर जल की परत थी। चारों लोग उसी रथ में बैठकर महल की ओर रवाना हुए। महल में छोटी रानी शैलजा आंखें नम किए प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्होंने दोनों को सीने से लगा लिया। वर्षों से संजोया हुआ मातृत्व फूट पड़ा। मेरे लाल, मेरी बेटी, माँ। चंद्र की आंखों से निकल पड़ा और सारा महल मानो एक पल में जीवन से भर उठा। शैलजा कांपती आवाज में बोली, मेरे बेटे, तुम इस राज्य के युवराज हो। ये तुम्हारी बहन राजकुमारी और ये सुंदर कन्या तुम्हारी पत्नी कुसुमिता, भविष्य की महारानी। राजा ने स्नेह से पूछा, बेटा, तुम्हारे दत्तक माता पिता ने क्या नाम रखा था? मेरा नाम चंद्रलाट है और यह मेरी बहन तारिका, मेरी पत्नी पुष्पवती, राज्य की राजकुमारी कुसुमिता। चंद्र ने कहा। राजा ने तुरंत आदेश दिया, प्रधानमंत्री आज्ञा महाराज, राज्य में सप्ताह भर का उत्सव मनाया जाए। राजकुमार और राजकुमारी लौट आए हैं।
पूरा राज्य रोशनी से भर गया। मंत्री, सेनापति, नगरवासियों ने फूलों और उत्सवों से उनका स्वागत किया। उस रात जब चंद्र और कुसुमिता को थोड़ी निजता मिली, चंद्र ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, सुनिए, हाँ, वो स्थान ठीक रहेगा ना? किसके लिए? कुसुमिता मुस्कुराई। केतकी के पौधे के लिए। कुसुमिता ने उद्यान की ओर इशारा किया और चुपचाप अपना सिर चंद्र के कंधे पर टिका दिया। जनता ने चंद्र और तारिका को आंखों में बसा लिया। वे आशीर्वाद लेने अपने राक्षस बुआ और चाचा तक भी पहुंचे, जिन्होंने वर्षों बाद अपने भतीजे के लिए प्रतीकात्मक रूप से आशीर्वाद और रक्षा वचन दिए। तारिका का विवाह निकटवर्ती राज्य के राजकुमार से हुआ। 2 राज्यों में आनंद की ध्वनि गूंज उठी। 10 वर्षों बाद महाराज देवदत्त ने राज्य त्याग कर सिंहासन चंद्रलाट को सौंप दिया और इस तरह एक अधूरी कहानी पूरी हुई। दर्शक बंधु, अब मैं आपको एक ऐसी अद्भुत और दिव्य कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसे श्रवण करने के बाद आपके जीवन में सुख समृद्धि का दीपक अनायास जल उठता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से गौ माता की महिमा सुनता है, वह कभी दुखी नहीं रहता। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना धन था ना साधन। जीवन कठिनाइयों से भरा था, पर उसके पास एक अनमोल धरोहर, एक गौ माता। प्रतिदिन वह प्रातः उठकर पहले गाय के चरण धोता, उसे हरी घास खिलाता और नम्रता से उसके थन दबाकर दूध निकालता। गाय भी उस ब्राह्मण से अपार स्नेह करती। जब भी वह पास आता, उसकी आंखों में करुणा और प्रेम भर आता और वह ममता से रंभाती। समय बीतता गया। एक दिन गांव में भयंकर अकाल पड़ा। खेत सूख गए, कुएं सूख गए, चूल्हे बुझ गए। लोग भूख से तड़पने लगे, पर उस ब्राह्मण के घर से रोज अन्न की सुगंध उठती। लोग आश्चर्यचकित, अकाल में भी ये घर कैसे चल रहा है? ब्राह्मण मुस्कुराकर बोलता, ये सब गौ माता का आशीर्वाद है। मैंने इसे पूरी निष्ठा से पाला तो इसने मुझे कभी खाली नहीं रहने दिया। अकाल में भी इसके दूध से घर चलता रहा और प्रभु की कृपा से अनाज अपने आप प्रकट हो जाता है। यह सुनकर कुछ लोग हंस दिए, कुछ ने संदेह किया, पर ब्राह्मण की श्रद्धा नहीं डोली। वह रोज पूजा करता, गौ माता की सेवा करता और जो भी दूध अन्न मिलता आधी अन्न क्षेत्र में दान करता। एक संध्या जब आसमान धूल से भर गया था, पहली बूंद गिरी, फिर तो जैसे आकाश खुल गया। मेघ बरसे, खेत हरे भरे हो गए और गांव में सुख समृद्धि लौट आई। मित्रों, ये कथा हमें एक गहरा संदेश देती है। गाय केवल दूध देने वाली नहीं, वह हमारे जीवन की विपत्तियां हरने वाली आध्यात्मिक शक्ति है। उसकी सेवा करने वाला कभी निर्धन नहीं रहता। जहां गौ माता का वास होता है, वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती है। इसलिए यदि आप जीवन में सुख, शांति और समृद्धि चाहते हैं, तो गाय की सेवा करें, उसकी कथा सुनें और उसका सम्मान करें। विश्वास मानिए, जिस प्रकार उस गांव का उद्धार हुआ, वैसे ही आपके परिवार में भी कृपा बरसेगी। दर्शक बंधुओं, यही है गौ माता की अद्भुत और दिव्य कथा। जिस ब्राह्मण ने पूरी श्रद्धा से गौ सेवा की, उसके जीवन में दुख ठहर ना सके और उसके पुण्य से पूरा गांव आलोकित हो उठा। यह प्रसंग हमें सिखाता है, गौ सेवा में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों का मंगल निहित है। उसके चरणों में सुख, शांति और समृद्धि निवास करती है। जो उसकी महिमा श्रद्धा से सुनता और सेवा करता है, उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और भय दूर हो जाते हैं। याद रखिए, शास्त्रों में कहा गया है, गांवों की प्राणशक्ति गौ माता है। विश्वास रखिए, उनकी सेवा और स्मरण से ही गृह रूपी यज्ञ पूर्ण होता है। दर्शक बंधु, यदि ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाइए, ताकि हर घर में गौ माता की महिमा गूंजे और हर जीवन से दुख दूर हो जाए। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही दिव्य और रहस्यमय कथाएं आपको नियमित सुनने को मिले, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय गौ माता, जय श्री राम लिखना ना भूलें।